Good morning students. I hope you all are very good and fine. So basically हम लोगों ने पहले के वीडियो सेक्शन में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पहले के वीडियो सेक्शन में एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कितनी अलग है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे अलग अलग तरीके के वर्ड्स पढ़ते हैं। सबको पढ़ने का तरीका अलग होता है, सबकी मीनिंग अलग होती है, तो इस वजह से ये याद करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम किस तरीके से इतने सारे वर्ड्स पढ़ें। जब आप पहले पहले इंग्लिश पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये क्या चीज़ है, पर आप धीरे धीरे उसको समझते हो आगे। एंड द मेकर ऑफ द वर्ड्स कैन नॉट राइम हिज हॉर्स विद द वर्ड्स। Beard is not the same as herd. Cord is not different from the word. अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं. The maker of the verse cannot rhyme his horse with the verse. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि horse, HORSE, horse को हम क्या कहते हैं? घोड़ा. हॉर्स को हम क्या कहते हैं? घोड़ा. और वर्स को सबसे खराब. वर्स मतलब बेकार. तो हॉर्स और वर्स सुनने में तो एक जैसा है, पर उसकी मीनिंग अलग अलग है. हॉर्स का मीनिंग घोड़ा, वर्स का मतलब बेकार या खराब. अब यहाँ पे एक और वर्ड आता है हमारा. यहाँ पर आता है बियर्ड. बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी. और यहाँ पर क्या, बियर्ड का मतलब दाढ़ी भी होता है और सहन करना भी होता है. और ये होता है हर्ड. हर्ड का मतलब होता है सुनना. तो अब यहाँ पे वर्ड्स एक जैसे तो दिखाई दे रहे हैं, पर इनकी मीनिंग क्या है, अलग अलग है. सो कॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड. अब यहाँ पे एक और वर्ड बता दिया गया. कॉर्ड जो है वो किससे अलग है? वर्ड से. वर्ड तो हम लोग जानते हैं, जो हम लोग लिखते हैं ना वर्ड मीनिंग, तो वर्ड का मतलब होता है शब्द. जैसे ये एक शब्द है, ये एक शब्द है. तो यहाँ पे कॉर्ड जो है वो वर्ड से सुनने में एक जैसा है, पर दोनों की मीनिंग अलग अलग है. यही चीज हम लोगों को स्टार्टिंग से बताई जा रही है. इसी वजह से हमारी लैंग्वेज को क्या कहा गया है? स्ट्रेंज कहा गया है, यानी कि अलग कहा गया है. तो यही चीज बताई जा रही थी कि हमारी लैंग्वेज सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है. और साथ ही साथ हमारी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन यानी कि कठिनाई भी है. जैसे ब्रेक, फ्रीक, स्यू, फ्यू, हॉर्स, वर्स, कॉर्ड, वर्ड, बियर्ड, हर्ड. सुनने में कहीं कहीं कुछ चीज़ें अलग आएंगी, कुछ चीज़ें सेम लगेंगी, पर हर एक की मीनिंग अलग अलग होती है. आगे, काउ इज काउ बट लो इज लो. शू इज नेवर राइम विथ फो. थिंक ऑफ होस, डोस एंड लोस एंड थिंक ऑफ गोस एंड येट विथ चूज. मतलब कहा यह जा रहा है कि काउ को काउ कह सकते हैं, लो को लो भी कह सकते हैं, लेकिन शू को फो नहीं कह सकते. थिंक को जैसे मान लीजिए आपने कह सकते हैं होस. होस का मतलब होता है एनिमी. SOHOSE. इसको क्या कहते हैं हम? एनिमी. थिंक ऑफ होस, डोज एंड लोस. अब देखिए, लूज, डोज, होस सबकी मीनिंग अलग अलग है. एंड थिंक ऑफ गूस एंड येट विथ चूज. अब यहाँ पे गूस की बात आ रही है, जो कि चिड़िया होती है, और चूज का मतलब होता है चुनना. तो देखिए हर एक की मीनिंग अलग अलग है, लेकिन ये एक चीज़ कही जा रही है कि वर्ड अलग है, सबकी मीनिंग अलग है, सबको सुनने का तरीका भी अलग है. दैट्स वाई वी आर सेइंग कि हमारी जो लैंग्वेज है वो सबसे ज़्यादा क्या है? स्ट्रेंज है, अजीब है. नाउ अगर आप लोगों के पास नोटबुक्स हैं, सो राइट डाउन दीज वर्ड्स. ब्रेक का फ्रीक, स्यू का फ्यू, हॉर्स का वर्स, बियर्ड का हर्ड, कॉर्ड का वर्ड, हॉर्स और होर्स का रह दीजिएगा, ये नहीं लिखना है आपको. ओके ओके, राइट डाउन दीज वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नेम डालेंगे और उसके बाद ये लिखेंगे.
आई होप आप लोगों ने ये सारा वर्ड्स लिख लिया होगा. सो दैट इज़ गुड, दैट इज़ ग्रेट. पहला हमारा वर्ड था दैट इज़ हॉर्स, सॉरी ब्रेक, फ्रिक, स्यू, फ्यू, हॉर्स, वर्स, कॉल्ड, वर्ड, ब्रेक, हर्ड. ये हमारे वर्ड्स थे. अब इसके बाद हम लोगों ने और सारे वर्ड्स पढ़े हैं तो वो अब हम लोग लिखेंगे नाउ. यहाँ पे लिखते हैं काऊ का क्या हो जाएगा, लो. सुनने में एक जैसा आ रहा है पर अलग अलग है. काऊ का लो, उसके बाद शू का फो, शू का क्या हो जाएगा, फो. उसके बाद होस का डोज और लूज, ये हुआ. उसके बाद गूस का चूज. राइट डाउन दिस, इसे लिखिए. आई होप आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स लिख लिए होंगे. सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट सेगमेंट इन टू द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू क्लास.